हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आप सबका आज अमावस्या में शाम हो गया है। तो अमूमन मेरा लेट ही हो जाता है और मेरा मन था कि मतलब मैं गंगा जी जाऊं, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि गंगा जी में ना थोड़ा सा हमारे यहाँ से ना जो गंगा जी है ना बहुत काफ़ी दूर है। हालांकि जाने वाले बहुत लोग बोले मुझे कि चलने के लिए, बट मैं गई नहीं। तो चूँकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि बहुत लोग गया हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ जो मतलब जैसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ को जो बोलता है लोग, चाहे जो भी हो, तो बोलता है लेकिन नहीं, कुछ नहीं जाना, गंगा जी में क्या जाना है, ये वो मतलब बहुत सारा हमारे यहाँ। हालांकि हमारे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं था, गंगा जी में जाके नहाना ये करना उनको बहुत ही ख़राब लगता। वैसे भी गंगा जी का नाम सुनते ही ना उनको बहुत बुरा लगता था। कभी भी मतलब जाने नहीं देते थे वो। देखिए, बोलते हैं ना कि जैसे वो ना वो किसी चीज़ को वो मानते नहीं थे। और किसी भी चीज़ को जैसे पूजा पाठ ये वो सब कुछ होता था ना, इस चीज़ को कभी भी वो नहीं मानते थे। तो इस वजह से वो जाते भी थे ना, मतलब काशी में, लेकिन वो नहाते नहीं थे। मैं नहाती थी बट वो नहीं नहाते थे। और वो उसके बाद गुस्सा भी करने लगते थे मेरे। तो बहुत सारा चीज़ होता है। और वो अपना कहते थे कि देखो अपना कर्म अच्छा करो, है कि नहीं, अपना कर्म अच्छा करो, पूजा पाठ ये वो, ये चीज़ मुझे हमेशा मतलब बोलते थे। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों, चूँकि मेरे मेरे पापा जो थे ना वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक मेरी माँ नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेरी माँ थी, मेरी माँ नहीं थी। वो अपना कार्य में लगी रहती, वो अपने घर गृहस्थी में ही उसका सारा टाइम स्पेंड होता था, बच्चों में और उसके बाद घर गृहस्थी में। वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ना वो नहीं किया। मेरी माँ का एक अलग ही दुनिया था। बट वो, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि, और मेरे पापा थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हर मतलब धर्म के बारे में जानना, पढ़ना, उसको फॉलो करना। ये नहीं कि मैं आज मैं पूजा कर ली हूँ और उसके बाद मैं, कहते हैं ना कि आजकल पापी ही ज़्यादा स्नान कर रहा है सब। आज सोचिए इतना भीड़ लगा हुआ है, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे, चलिए कुंभ में तो चलिए उतना बहुत टाइम के बाद आया है तो लोग जा रहा है। बट पहले इतना लोग नहीं जाते थे। लेकिन अब सबको पता है, अपना अपना पाप पता है। और हमारे ये मेरी मम्मी जो थी ना, और मतलब जैसे मेरे हस्बैंड, तो दोनों में ना बहुत ज़्यादा वो था। मेरी मम्मी भी वो उस तरह का नहीं, वो पूजा पाठ से बहुत उसका कोई दूर दूर तक उसका रिलेशन नहीं रहता था। और वो कभी वो काम नहीं करती थी ना, जैसे नहीं होता है कि आजकल मैं देखती हूँ ना कि बहुत लोग ना, उनको आस्था नहीं है, पूजा में कोई भी आस्था नहीं है। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानती हूँ, जब मैं टीका लगाती थी ना तो लोगों को जलन हो जाता था। ये टीका लगाई हैं, मैं जो भी चीज़ करती थी ना लोगों को जलन हो जाता था। तो ये चीज़ मैं इन लोगों आप लोगों को इसलिए मैं बार बार ये चीज़ मैं बोलती हूँ कि जो व्यक्ति और उसी चीज़ को आज सब कोई फॉलो कर रहा है, सब कोई वो उसी चीज़ को फॉलो करता है। और उसके बाद और ऐसे भी अमावस्या के दिन ना वो लोग ना स्नान करता है ना, ये सब जो तांत्रिक वगैरह करता है सब ना, वो सब अमावस्या के दिन ना गंगा जी में जा कर के ना, वो सब अमावस्या के दिन ना, मतलब ज़्यादातर लोग तांत्रिक सब ये सब काम करता है सब, जो जिसका वो सब दिन वो सब करती है सब ना, वही सब आज ना अमावस्या के दिन उस सबको बताया जाता है। वो तांत्रिक बताता है कि ऐसे ऐसे, तो वो लोग स्नान करती है। इसलिए बहुत लोग गया, लेकिन मैं नहीं गई। मैं बोली कि नहीं, मैं मुझे ये सब चीज़ मैं मानती भी नहीं। मैं सिंपल तरीके से अपने फादर के जैसा मैं पूजा पाठ करती हूँ। और बस ये चीज़ है। और सबको कहते हैं ना कि सबको ही का अपना अपना सिद्धांत होता है, अपने सिद्धांत से ही चलना चाहिए। मैंने आज तक किसी को फॉलो नहीं किया और ना ही मैं करूँगी, कभी भी किसी को मैं फॉलो नहीं करती। ये नहीं कि किसी को टीच करके मुझे ये करना है, किसी को टीच करके मुझे खाना है, किसी को टीच करके मुझे पढ़, ये सब मैं कभी भी नहीं करी। क्योंकि भगवान ने मुझे खुद के अंदर इतना ज़्यादा समझदारी दे रखे है ना कि मुझे किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना पड़ता है किसी भी मानने पर। तो आज बहुत लोगों ने अपना वो किया। और देखिए, जो व्यक्ति आपसे नफरत करेगा ना, तो आपके बारे में पहले सब कुछ जान लेगा, आपके विषय में सब कुछ जान लेगा, जितना भी आपके विषय में सब कुछ है, आपके गुण दुर्गुण सब कुछ जान लेगा, एकदम सब कुछ जान लेगा। मतलब जो आप व्यक्ति आपसे जलता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद ना वो अपने चाहे वो जिस तरीके से आपको वो कुछ करे, और जब आपका समय जब आएगा ना उस तरह का, तो फिर उसके बाद आपको नीचा दिखाएगा।
तो ऐसे व्यक्ति को मुझे कहता है कि कोई किसी को नीचा दिखाता है तो आप ये मत सोचिए कि वो मुझे नीचा दिखा करके, एक्चुअल में उनका जो माइंड होता है ना वो डिस्टर्ब होता है, माइंड उनका डिस्टर्ब होता है। बचपन में परवरिश जो होता है ना गलत तरीके से होता है ना, तो उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, किसी को नीचा नहीं दिखा सकता है, कभी भी नहीं। शिक्षित व्यक्ति होगा, उसके संस्कार अच्छे होंगे, उसकी परवरिश अच्छी होगी, तो कभी आपको ना वो कभी भी किसी के बारे में गलत सोचेगा ही नहीं, है कि नहीं। किसी भी चीज़ को वो गलत सोचेगा नहीं, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। लेकिन गलत जो इंसान होते हैं ना, वो पहले तो वो क्या करेंगे ना कि वो लोग ना जैसे आपके अपनों के साथ मिल करके, और उसके बाद ना अपनों से आपके साथ गद्दारी करवाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कर्मा होता है, बैक करता ही है, करता है, ऐसी बात नहीं है। मैं देखी भी हूँ बहुत लोगों के साथ, हुआ है, हो रहा है, होगा भी। ये चीज़ कभी भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन चलिए कोई लोग करता है कि अरे उसने ये किया, भाई ऐसा लगता है ना कि कितना सारा ज्योतिष जो है ना उनके बाप दादाओं ने जान रखा है। तो ये सब जो बात बोलता है ना, किसी को भी ये करो वो करो फलान ढिमका, जो भी करता है आज के दिन, जो भी नहाता है, जो भी करता है ना, वो सब तांत्रिक काम करता है सब। इस वजह से मुझे बोला लोग, मेरा दिल गवाह नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं गई। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं गई। और अमूमन मैं बहुत कम ही गंगा वगैरह में ना मैंने, और मैं अपने जो भी मेरे घर, मेरे परिवार में जितना लोग कहता है, मैं आज भी उतना ही मैं करती हूँ। मैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, अपना दिमाग नहीं चलाती मैं। क्योंकि भाई देखिए, दिमाग, खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। दुष्ट व्यक्ति जो है ना, वो आपको नीचा दिखाएगा, आपको टीच करेगा, ये करेगा, तो वो भगवान ना ऊपर से ना देखते रहते हैं, कहते अच्छा ठीक है तुम करो, तुम्हारा कर्मा एक दिन वापस करेंगे। तुम अच्छे व्यक्ति को कभी भी ना, अच्छे व्यक्ति को कभी भी आप नीचा मत दिखाइए उसको, नहीं तो आपको सब कुछ रिटर्न रिटर्न आएगा। कहते हैं ना कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, जो बोओगे वही काटोगे। तो ये सब चीज़ है, मैं ये सब चीज़ को मैं मानती हूँ। और मैं पूजा पाठ कर लेने से और ये कर लेने से कुछ नहीं होता है। ये सब होता है ना कि बस आप अपना, मैं यूट्यूब पे ही बहुत लोगों को ऐसे देख रही हूँ, हालांकि बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि, मैं ये चीज़ कहती हूँ ना कि देखिए, सब कुछ आप कीजिए, लेकिन किसी को टीच करके नहीं कीजिए, किसी को नीचा दिखा करके नहीं, किसी की बदनामी करके मत कीजिए, किसी के कानों में जहर मत घोलिए। अपनों से ना, किसी को भी कहते हैं ना कि अपनों से अपनों को ना कभी दूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान जो है ना, कहते हैं ना कि, याद है ना, मैं बता देती हूँ कि सीता जी जो थी ना, ये तोता मैना की जो राम राम जो ये बोलते रहता था, तो बोलते नहीं चलो तुम चढ़ के दिन भर और अपने घर में ले आए। तो वो तोता जो था ना, इसकी बहुत कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में सुना दी। तो वो तोता जो था ना, जो तोता मैना थी, वो दोनों जैसे कि वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद ना उसको तो वो श्राप दे दी कि जाओ तुम भी बिछड़ जाओगी। तो ये सब चीज़ होता है, हो सकता है किसी का पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म होता है जो कि आदमी इस जन्म में उसको कष्ट मिलता है। लेकिन कहते हैं कि देखिए, भगवान इंसान आपको कोई कष्ट दे रहा है ना, तो समझिए कि उसको भी ज़रूर कष्ट उसको आज नहीं तो कल उसको निश्चित ही वो अपने जन्म, वो इसी जन्म में अपना कष्ट देख लेगा। तो इसलिए ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। बहुत बहुत लोग को बहुत कुछ लोग बोल देता है, अरे उसका ये देखो, ऐसा लगता है ना कि वो अपना कर्म जो है ना, वो अपना कर्म देख करके कोई भी आया है। भगवान हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा तुमको बेहतर, तुमको दुख मिल जाए, तो इसलिए क्यों, कभी नहीं। मैं बहुत चीज़ को देखती हूँ। और जो कहते हैं ना, आज के जिन आजकल पापिये सब सबसे ज़्यादा आज डुबकी लगा रहा है सब। आज देखिए बहुत सारा जो है ना, कुंभ में इतना ज़्यादा भगदड़ भी हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम पूरा इतना, मतलब परेशान, सभी परेशान होकर के। तो इतना तगाद में जाने की क्या ज़रूरत है भाई, थोड़ा आगे पीछे करके चले जाते। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि आगे पीछे थोड़ा करके जाना ही था, पापे धुलने जाना है तो भाई जाओ ना, थोड़ा आगे पीछे करके। अच्छे अच्छे जो व्यक्ति है ना, वो थोड़ा आगे पीछे करके जा रहे हैं। लेकिन जो दुष्ट, जो आज के दिन जो तांत्रिक वाला काम करता है, सब वही सब आज स्नान करता है। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट चलिए कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। बहुत लोग जो कुछ भी करता है, खाता भी है, पहनता भी है, बनाता भी है, तो ना दूसरे को टीच करने के लिए, तो क्योंकि उसको किसी ने टीच किया है, तो वो आप तो उसको दिखाने के लिए तो कोई है नहीं,
तो अच्छे व्यक्ति को वो दिखाएगा। तो ये सब दुष्टपना नहीं करना चाहिए। ये सब जो दुष्टपना, किसी को नीचा दिखाना और उसके बाद साजिश रचना अपनों से अपनों, ये सब ऐसे लोग ना चरित्रहीन होते हैं। मैं ऐसे लोगों को चरित्रहीन का ही मैं टैग देती हूँ। ऐसे लोग चरित्रहीन होते हैं। कभी भी नहीं, नॉर्मली आप किसी को वो कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बात हो, मैं किसी को ज़्यादा परेशान ये करता तो मैं वो करती हूँ नहीं, मैं अपनों को हमेशा अच्छी सलाह दी हूँ। मैं अपनों को ना, मैं हमेशा, और मैं मरने के दिन तक अच्छी ही सलाह दूंगी। चाहे कोई मेरे बारे में कितनी भी साजिश रच ले, चाहे कोई मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे घर के बारे में कितना भी कोई साजिश रच चले, भाई उसका अपना डीएनए है, मेरा अपना खुद का अपना डीएनए है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बार बार अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आप दूसरे को देख करके गलत चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। यूट्यूब पे ही मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। बहुत लोग ऐसे रिजेक्टेड भी हैं ना, जो कि ब्लॉग बना रहे हैं। रिजेक्टेड लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा किसी के नाम नहीं रखती हूँ, क्योंकि लोग लगता है अपने ब्लॉग में डालने लगता है, बोलने लगता है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं रखती हूँ। अपना कंटेंट रखिए ना। 420 करने के लिए दिमाग दिए हैं भगवान, बुद्धि दिए हैं। किसके कान में क्या चुगली करना है, कान भरना है, ये बुद्धि है। तो जब ब्लॉग बनाए हैं ना, तो अपना कंटेंट डालिए। अपना, किसी को देख करके कोई काम मत कीजिए। किसी को देख करके, फलाने को देख करके, चिल्लाने को देख करके वो ऐसे करिए। अरे उसका, जब आप किसी को देख करके जब उसको फॉलो करते हैं ना, तो उसके विचारों को भी फॉलो करना सीखिए। कि वो कभी किसी के बच्चों को देख के दुष्टपना नहीं करता है, कोई किसी के बच्चों को नहीं। तो ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। सब अच्छे विचारों को फॉलो कीजिए ना। गलत विचार वाले लोग तो भरे पड़े हैं संसार में, उन लोगों को इग्नोर कीजिए, रिजेक्ट कीजिए। अच्छे लोगों का, अच्छा कहते हैं ना कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, तो अच्छा शुद्ध विचार भी रखना चाहिए। तो शुद्ध विचार जो होता है ना, वो ऐसे नहीं आता है। आपके आसपास भी ना वैसे व्यक्ति होना चाहिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर आ जाती हूँ, मैं थोड़ा अभय सिंह पर आ जाती हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा, मैं कह रही हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ मैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं देखती हूँ और समझती हूँ। तो उनकी सिस्टर ने कहा, जो कि यूएस में रहती हैं, कनाडा में शायद रहती हैं। तो उनसे पूछा गया, वो सामने नहीं आई। ऐसा नहीं कि वो सामने चली आई, नहीं, उन्होंने फ़ोन पे बात करके कहा। तो कहा कि अभय जो था ना, बड़ी सिस्टर हैं, और भाई बहन का जो प्रेम होता है ना, वो सबसे अनोखा प्रेम होता है। ठीक है, लेकिन शुक्र है कि अभय सिंह शादी नहीं किए हैं, नहीं तो उनका भी शायद भाई बहन में रिश्ता नहीं रहता। तो चलिए, कोई बात नहीं है। तो वो अपनी बहन के लिए, देखिए, जब तक भाई का शादी नहीं हुआ रहता है ना, किसी के शादी भी नहीं हुआ रहे, चाहे भाई जो है ना किसी को मतलब मान लीजिए किसी के भी घर जाना आना लगे, चाहे उसके, तो लोग देखिए, दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, उसको अपनों से ही दूर कर देता है। हमारे यहाँ पहले भी बहुत लोग आते थे, लेकिन अब तो मैं नहीं उतना बोल लेता, लेकिन फिर भी लोग अपना कुछ भी अपना विचार रखता है, सलाह। मैं कभी भी नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करती। ये नहीं, मैं इंसान हूँ, डिटर्जेंट पाउडर नहीं कि इस्तेमाल करो फिर उसको फेंक दो। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़, तो उन्होंने कहा कि जैसे भाई पत्रकार जो होते हैं ना, वो तो मीडिया वाले तो एकदम डीपली जा करके ना क्वेश्चन करते हैं। तो बोले कि क्यों झगड़ा होता था आपके मम्मी पापा में। तो बहुत बच्चों को ना इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी होता है। मैं एक बात बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरे मेरे पापा कोई काम करते थे ना, तो उसमें वो जा करके मैंने मना करती, तुम ये नहीं करो, मैं पर। तो देखिए, अब वो मान लीजिए कि देखिए, वो तो अ, उनको जो काम, देखिए, मेल जो है ना, आज के टाइम में जो मेल, बहुत मेल को मैं देख रही हूँ ना, बहुत लोगों को, लोग ना घुट घुट के जीवन को जी रहा है, भले पैसा कमा रहा है, लेकिन जो उनको जिंदगी चाहिए, जो माँ बहन के जीवन में उन्होंने जिंदगी जी लिया है ना, वो जिंदगी ना बस उतना ही तक रह गया, उसके बाद उनकी जिंदगी नहीं रही है। तो इनके जो फादर थे ना अभय के, तो वो नहीं मानते थे। वो कहते थे मुझे जो करना है मैं करूँगा, तुम्हारे बाप की थोड़ी पैसे हैं, जो मैं तुम्हारे बाप की पैसे थोड़ी मैं खर्च कर रहा हूँ। उनको जो करना रहता था वो करते थे। इनकी माँ मना करती थी तो कूटाती थी, तो पिटाती थी। तो भाई,
सब जो मर्द है ना भड़ुआ नहीं होते हैं। तो उसी पर ना वो बेचारा सब पढ़ाया लिखाया, लेकिन इन लोगों को तो ये लोग बोले कि नहीं नहीं हम लोग ये ऐसे ऐसे करके हम लोग, हालांकि लोग छोटे थे, हालांकि बहुत विद्वान है, दोनों ही भाई बहन बहुत विद्वान है। तो वो कहते वो उनकी बहन स्पष्ट बोली कि हाँ, मेरी मम्मी मना करती थी ये करने के लिए, वो मत करो ये मत करो, लेकिन मेरे पापा का मैंने उसी पर कि हाँ मैं, भाई सब सब मर्द चूड़ी थोड़ी पहन शादी करता है तो चूड़ी थोड़ी पहन लेगा, लहंगा थोड़ी पहन लेता है, सब घुंघरू थोड़ी बांध लेगा कि नहीं मैं ना जैसे तुम बजाओगी मैं वैसे ही बजूंगा, नहीं। मर्द कभी भी ना औरत के कस्टडी में नहीं रहता है, कभी भी नहीं। आप पहले के समय में भी देख लीजिए, चाहे आज भी बहुत ऐसा है कि लोगों का डिवोर्स क्यों हो रहा है। भाई तुम अपनी माँ को छोड़ दो, अपनी बहन को छोड़ दो, अपने भाई को छोड़ दो, भाई तुम अपने माँ बहन को छोड़ दी हो, छोड़ दी। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, तो इस वजह से उनका वो होता था। तब उसके बाद वो कस के कुटाई कर देता था, वो कस के कुटाई कर देता था। तो ये चीज़ इन लोगों को, चूंकि पढ़े लिखे थे ना ये लोग, तो इन लोगों को थोड़ा सा ये मतलब माइंड करते थे और इस चीज़ को यह था। लेकिन बट जो भी बात हुई इतना, इस वजह से इन लोगों का पढ़ाई वगैरह नहीं रुका है, सब कुछ था। मैं बार बार एक चीज़ करी हूँ कि महिलाओं के साथ इन्होंने जब उनकी फ्रेंड के साथ जो गलत हुआ ना, तब ये चीज़ उनको हिट किया था। और ऐसे भी इसमें होता ही अमूमन होता ही है। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि हाँ मेरी दोस्त के साथ जो गलत हुआ ना, तो वो सोचते हैं ना, देखिए वो सोच रहे हैं कि सब कोई अच्छा हो, है कि नहीं, सब कोई अच्छा हो और कोई तानाशाही ना हो। वो ये भी कह रहे हैं कि यदि मैं कहा गया कि आप इतने बड़े हो, बड़े वाले, तो बोलते कि नहीं नहीं, जो भी व्यक्ति है सबसे मिलना चाहिए। तो आजकल के बहुत लोग ऐसे साधु संत भी जो हैं ना, जो बड़े बड़े हैं, तो वो बड़े बड़े लोगों से ही मिलेंगे, उनके पास पैसा होगा उन्हीं से लोग मिलता है, ये करता है। तो ये चीज़ को बदलाव करना चाहते हैं। कहते हैं कि नेता जो आज कोई भी सीएम बन गया हो, चाहे पीएम बन गया हो, चाहे विधायक बना हो, चाहे जो भी बना हो, उनको मान लीजिए कि उनको किसी से मिलना है तो उनको मिलना ही चाहिए। तो कहते हैं नहीं मिलेंगे। तो खैर चूँकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि नेता लोग बहुत ज़्यादा जो, अब मान लीजिए योगी जी ही हैं, किसी से मिले तो आपको पता ही है कि लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो देश के विकास में अड़चन डालने वाले भी बहुत लोग हैं। तो इस वजह से लोग सोचता है कि भाई कुछ कर देंगे, तो उनकी बात अलग है, उनका बात है अलग है, मोदी जी का बात मतलब बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से ना ये अपने ये सोच रहे हैं कि सुधार कर दें, हर चीज़ का, किसी चीज़ का नहीं हो। अरे आजकल तो किसी को कह रहे हैं ना कि जो नहीं देखा पैसा, वो रुपया देख रहा है, उसको घमंड हो जा रहा है। जो पैसा नहीं देखा अपने जीवन में ना, रुपया देख रहा है ना, तो उसको लग रहा है अरे बाप रे बाप। तो मेरी माँ ये कहावत कहती थी, जो अपने जीवन में पैसा नहीं देखता है ना, रुपया देख लेता है ना, तो उसका माथा जो है ना एकदम खराब हो जाता है। एकदम वो ना, उसके बाद ना वो लगेगा ना कि किसको नीचा दिखाएं, किसको नीचा दिखाएं, किसको नीचा दिखाएं। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी को नीचा दिखाइएगा ना, तो किसी के आप में राज रचिएगा ना, तो भगवान जरूर उस कर्मा को ना बैक करेंगे, जरूर उस वो कर्मा आपको देख करके ही ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत लोग को ये चीज़ देखते हैं, अपने को कम उम्र बताता है और सामने वाले को ज़्यादा उम्र बताता है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा उम्र कहने वाले, मैं इस चीज़ को मैं नहीं समझती, मैंने इसके पहले भी ब्लॉग में डाला है कि लोग ना अपना कम उम्र बोलता है ताकि मैं ज़्यादा दिन तक नीचे रहूं, और दूसरे को ज़्यादा अरे फलाना का बेटा तो इतना उम्र का हो गया, फलाना का अरे भाई तुमको क्यों आग पर रहा है? अपने बच्चों का डेली डेली बैठ करके अपना ईयर देखो ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटी कितने साल का हो गया, अपना देखो ना कि कितने साल का हो गया, अपना देखना चाहिए, दूसरे का नहीं देखना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ पहले नहीं समझ में आता था, सब कोई उसके बाद का मतलब ये चीज़ बोलता था कि ऐसे आज भी लोग अब कि भाई अपना देखो ना, तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारे बच्चे का उम्र क्या है, डेली बैठ करके ना सूत उठ करके ना अपना अपना पता करो। अपना तो डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं होगा कि किस महीना में जन्म हुआ है, किस डेट को जन्म हुआ है, लेकिन दूसरे का और ये फलाना का बच्चा तो इतना, अरे तुम अपने बच्चे का ना बैठ करके डेली डेली काउंट कर लो। मैं किसी को भी अच्छी बात सिखाई हूँ, और जिसको मैंने अच्छा बात सिखाया है ना, उसको सबसे ज़्यादा मुझे देख करके उसको विपद पड़ता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरा भी ना, मैं कहीं कहीं से सुनती हूँ ना कि आपके बारे में कोई ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, तो सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है अंदर से कि कहाँ रखेगा सब इतना साजिश रच करके, इतना कहाँ ये सब, ये तिकड़ीमबाजी, ये सब कहाँ से, ये सब तो ये सब चीज़ है। और जो सहता है ना, कहते हैं ना, जो सहता है वही रहता है, वही राज करता है।
तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नेगेटिव लोग से हमेशा डिस्टेंस बना करके देगा, नो क्लोज। ऐसे लोग जो है ना अपनी नेगेटिविटी को ना आपको दे देंगे और आपकी पॉजिटिव को ना कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा सिखाती हूँ कि गद्दारों से, दुष्टों से, हाँ चुगलखोरों से, बहुत सारा ये सब जितने भी गलत चीज़ होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, तांत्रिक करने वालों से, ये सब से ना बहुत दूर रहिए। क्योंकि तांत्रिक करने वाला जो होता है ना, ये सब क्या करते हैं ना, तांत्रिक करते हैं सब। ये सब एक दिन ना इसी धरती पर ना ऐसा भोगेगा सब ना कि ऐसा भोग के मरेगा सब। तो इसलिए ऐसे दुष्टों से ना हमेशा दूर रहा कीजिए। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और पिंकी सिंह का ब्लॉग लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को देखिएगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, जो भी आपकी अच्छा सा ऐसा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और लाइक तो डेफिनेटली कर दीजिएगा। और पिंकी सिंह का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। मैंने तो बार बार बोल दिया।